जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 समाज पार्टी की क्या पहचान बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान बाबा साहेब हमारे बाबा साहेब हमारे माननीय काशीराम साहब हमारे माननीय काशीराम साहब हमारे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 बीएसपी क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 एसपी की क्या पहचान नीला झंडा एसपी की क्या पहचान नीला झंडा कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद मायावती जिंदाबाद मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बाबा काशीराम साहब काशीराम साहब बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान समाज पार्टी जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद कुमारी मायावती जिंदाबाद कुमारी मायावती जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बाबा साहेब बाबा साहेब माननीय काशीराम साहब माननीय काशीराम साहब एसपी की क्या पहचान एसपी की क्या पहचान एसपी की क्या पहचान एसपी की क्या पहचान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बाबा साहेब माननीय काशीराम साहब माननीय काशीराम साहब बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान पार्टी जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। 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 तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। बीएसपी की क्या पहचान? बैंक तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। बैंक तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। बैंक तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। बैंक तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बैंक तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। बैंक तुम्हारी भारतीय जिंदाबाद। संघर्ष समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बैंक तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में मैदान में सर्वजन के सम्मान में मान में सर्वजन के सम्मान में सर्वजन के सम्मान में कुमारी मायावती जिंदाबाद। मैं कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? धर्मचंद के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में सर्वजन के सम्मान में सर्वजन के सम्मान में बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की पहचान। बीएसपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में सर्वजन के सम्मान में के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। सर्वजन के सम्मान में सर्वजन के सम्मान में सर्वजन के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहेब बाबा साहेब मान्यवर काशीराम साहब मान्यवर काशीराम साहब सर्वजन के सम्मान में के सम्मान में के सम्मान में क्या पहचान? क्या पहचान? हम आपके साथ संघर्ष करो।
के साथ है, यदि आप संघर्ष करो हम आपके साथ है। कर्नल के सम्मान में मैदान, कर्नल के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की क्या परेशान अब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के साथ साथ सर्व समाज की नेता, हमारी नेता बहन जी हमारे बीच में आ चुकी है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अब मैं आपसे, जो हमारे बीच में हमारी नेता आई, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं भाई साहब खां से, मैं सैला खां से और हमारे बीच में रणविजय सिंह जी से, सभी जिम्मेदार साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, जो सोने का मुकुट है, सभी लोग आ जाए। हमारे सौलत अली विधायक जी भी वो स्वागत बहन जी का करना चाह रहे हैं। ये सैला खान जी हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जी आप संघर्ष करो, आपके साथ जी आप आगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। अब हमारे जी अब मैं हम सबकी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियतों की और सर्व समाज की नेता, हम सब की नेता, मैं उनको बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, माननीय बहन जी आए, इस जनता को, इस जन सैलाब को संबोधित करने का कष्ट करें। जोरदार ताली माननीय बहन जी। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है, जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जिसकी आबादी ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदू को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है,
तो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। लेकिन आपके मुरादाबाद में वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू को टिकट दे दिया। आपके मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम को टिकट ना देकर हिंदू को दे दिया। सपा का यही कल्चर रहा है। खास तौर से मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये बताना चाहती हूँ, सपा करती क्या है, समाजवादी पार्टी करती क्या है कि जहां पर हिंदू वोट ज्यादा होता है तो वहां पर वो मुस्लिम को टिकट देती है ज्यादातर, और जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा होता है वो हिंदू को टिकट देती है। तो ये तो आपको आपके मुरादाबाद में भी देखने के लिए आपको काफी कुछ मिला होगा। लेकिन टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ये सब नहीं करती है। सबको उनका पूरा हक देती है, उनको पूरा मौका देती है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई ये भीड़, और भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक पूरा भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से, जहां लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोगों की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। लेकिन इनकी भी यदि ये चुनाव इस भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोगों की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी में भी संकीर्ण, कोई गड़बड़ी सांप्रदायिक आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल
वे धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिनका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में पिछले काफी वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इसकी जानकारी आप लोगों को भी है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इसकी काफी कुछ जानकारी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हिंदुत्व की आड़ में इनका काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा है। इनके साथ साथ कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है और पिछले कुछ वर्षों से तो आए दिन किसान सड़कों पर ही अपनी आवाज उठाता रहा है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी
काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी, जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक अभी तक कम नहीं हुआ है, अर्थात काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना पूर्व जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का यह कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत पे ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, वो ये स्थायी तौर पे नहीं है, अस्थायी तौर पर, तो उससे इनका स्थायी तौर पर बना होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम है कि ऐसा करके तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग, मुझे ये मालूम हुआ है, वो गांव गांव में जाकर आपको फ्री में आपको खाद्य सामग्री दी है, आपको आटा दाल नमक दिया है, तो आपको नमक जरूर हलाल करना है और बीजेपी को वोट देना है। इस किस्म की बात करके तो जो गरीब लोग हैं उनको
भड़काया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ वो दे रहे हैं तो वो आपके टैक्स के जरिए ही जो सरकार के पास पैसा जाता है उसी से ही दे रहे हैं। तो उस पे सरकार का ये कहना कोई एहसान नहीं है गरीब लोगों के लिए कि वो उनको नमक दाल और राशन दे रहे हैं। ये आपका ही है, आपके टैक्स से ही ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए गुमराह किया जाता है। लेकिन इससे जो थोड़ी घनी खास सामग्री जिसे भी आर्थिक नीतियों में, जिसे भी देश की आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से, खास तौर से हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। हमारी सरकार द्वारा इसे जरूर रोका जाएगा। ये सब हमने अपनी यूपी के रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज के से गरीब एवं बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाए। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके मुरादाबाद लोकसभा की सीट से मोहम्मद इरफान सैफी
रामपुर लोकसभा की सीट से श्री जिशान खान, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की सीट से श्री अतर अली माहिकी, इन तीनों लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद है। तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस पुरजोर अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।